हमने दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को बारहा शिकस्त दी है, लेकिन उनके मज़मूम इरादे आज भी पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरा हैं। लेकिन आप अल्लाह ताला के फज़ल व करम से यकीन रखिए कि हम दहशत गर्दी का सर मुकम्मल तौर पर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। हम कौम के बहादुर बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान हम सब का है और उसकी हिफाजत, तरक्की और खुशहाली हम सब की जिम्मेदारी है। नाकाबिल तस्खीर दिफा हमारी अव्वलीन कौमी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम दिफा की मरकज़ी तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और हम किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखते। आलमी अमन में पाकिस्तान का अहम किरदार है और अमन हमारी अव्वलीन ख्वाहिश है। हम दहशत गर्दी का सर मुकम्मल तौर पर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। फितना अल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि आज़ादी इजहार आइन की तय करदा हुदूद व क़यूद में होनी चाहिए। गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान की खातिर ज़ाती मफादात और ख्वाहिशात को कुर्बान करें। माशरती व समाजी मामलात में अखुवत, हम आहंगी, बर्दाश्त और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। कौमी यकजहती के लिए लाजिम है कि हम मजहबी अदम बर्दाश्त से बालातर रहकर आईन पाकिस्तान के मुताबिक अक़लियतों के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करें और सियासी नुक़्ता नज़र में इख्तलाफ को नफ़रतों में न ढलने दें। दहशत गर्दों की हालिया सरगर्मियाँ उन मायूस अनासर की जानिब से पाकिस्तान को एक कमज़ोर रियासत बनाने की नाकाम कोशिश है, जिन्हें माजी में भी कौम और फ़ौज के बाहिमी इत्तेहाद ने शिकस्त दी। गैर मुल्की शह पर फसाद फिल अर्ज़ बर्पा करने वालों, उनकी मुआवनत और इन जराइम का जवाज़ और दफ़ा पेश करने वालों पर आइंदा भी ज़मीन तंग रहेगी। सियासी नुक्ता नज़र में इख्तलाफ को नफरतों में न ढलने दे। मजहबी अदम बर्दाश्त से बालातर होकर आईन पाकिस्तान के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में यौम दिफा और शोहदा की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क दुश्मनों को जहाँ पाएंगे उनकी सरकूबी करेंगे, दहशत गर्दों को जहाँ पाएंगे उनको ख़त्म करेंगे। गुज़श्ता 20 साल से फितना ख्वारिज के खिलाफ जंग जारी है। दहशत गर्दों के लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। अज़्म इस्तेकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं जिसमें किसी को बेदखल किया जाए। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। आर्मी चीफ ने कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। हम कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। पाक सरजमीन की हिफाजत करने वाले जांबाज सिपाहियों, फ़ज़ाई मुहाफ़िज़ों, समंदर के रखवालों और वतन की खातिर जान का नजराना देने वाले शोहदा को कौम का सलाम। 6 सितंबर 1965 को दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। यौम दिफा और शोहदा पर GHQ में पुरवकार तकरीब का इनकाद। शोहदा की याद करके शुरका की आंखें नम। कहा कि गाजियों और शहीदों ने जुर्रत और बहादुरी की वो लाजवाल दास्तान रकम की जो रहती दुनिया तक याद रहेंगी। नेपरा ने माली साल 2023-24 की चौथी सामाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में फी यूनिट ₹1.75 इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा इलामिया के मुताबिक समाही एडजस्टमेंट सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिल्स में वसूल की जाएगी। सारिफीन पर 51 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सारिफीन पर होगा। जुलाई की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 37 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दी गई। ये रिलीफ सितंबर के बिल्स में दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत का सरकारी अखराजात में कमी के लिए इकदामात का फैसला। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत खजाना ने बचत करने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत के मातहत इदारों में 3 साल से खाली आसामियाँ ख़त्म हो जाएंगी। 1 साल से ज़ायद आर्जी भर्तियों के सिवा कोई नई भर्ती नहीं होगी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज और दौरों पर पाबंदी आयद। नई गाड़ियों, मशीनरी और आलात की खरीदारी पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। एम्बुलेंस, तिब्बी इमदाद से मुतालिक और तालीमी इदारों के लिए बसों की खरीदारी पर इस्तिस्ना होगा। अस्पतालों, लेबॉर्ट्रियों, ज़राअत, स्कूलों के लिए मशीनरी और आलात की खरीदारी की जा सकेगी।
साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इमरान शफीक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम से मुतालिक फैसले का कोई असर बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस पर नहीं पड़ेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, बानी पीटीआई ने जो खुफिया मुआहिदा काबीना में पेश किया उसकी मंजूरी तो पहले ही दी जा चुकी थी, जो ये साबित करती है कि ये मुजरिमाना फेल था। उन्होंने कहा कि नैब के मुताबिक अल-कादिर ट्रस्ट तश्कील ही इसलिए दिया गया ताकि 190 मिलियन पाउंड मामले को अच्छा रंग दिया जा सके। नैब तरामीम बहाल, हुकूमती अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि मिस्टर नियाजी ने दरखास्त नेक नियति से दायर नहीं की। मिस्टर नियाजी नैब तरमीम को गैर आइनी साबित नहीं कर सके। बेशतर तरमीम के मेमार मिस्टर नियाजी खुद थे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कालदम करार देने के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपीलें मंजूर कर लीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िक़ा फैसला सुनाया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और इदारों को बदनाम करने के लिए एक सियासी जमात की तरफ से हर हरबा इस्तेमाल किया गया। लंदन में तकरीब से खिताब में कहा, गुज़श्ता 2.5 साल से पाकिस्तान की IMF से मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिश की गई। साबिक हुकूमत ने TTP के जराइम पेशा अफराद के लिए सरहदें खोल दी। गुज़श्ता हुकूमत के एक वज़ीर के गैर जिम्मेदाराना बयान ने PIA को यूरोप में बंद कर दिया। कौमी एयरलाइन जल्द बहाल होगी, पूरी कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के संगजानी जलसे का मकाम तब्दील, नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ का मवेशी मंडी संगजानी इस्लामाबाद के मकाम पर जलसा होगा। पुलिस ने जलसागाह की जगह से PTI वर्कर्स और सामान हटाने का कह दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर का पुलिस एहलकारों से सख्त जुमलों का तबादला। बाद में पार्टी रहनुमा मवेशी मंडी ग्राउंड संगजानी पहुंचे। उमर अयूब ने कहा है कि जलसे में रुकावट डालने के लिए नई जगह का NOC जारी किया गया। पुलिस की जानिब से वर्कर्स को हरासा किया गया और रुकावटें डाली गईं। सामान मुंतकिल करने लगे तो पुलिस ने कहा है कि आज सामान मुंतकिल नहीं कर सकते। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अपनी दी हुई NOC के बाद ड्रामे करते हैं। इजाज़त दो या ना दो, जलसा होगा, कंटेनर और साउंड लेकर आएंगे। बानी PTI पार्टी इख्तलाफात से परेशान, नाराज रहनुमाओं को अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश करने वाला करार दे दिया। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में साफ बता दिया कि वो अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हैं। अली अमीन के खिलाफ साजिशें करने वाले बाद में ये ना कहें कि मुझे टिकट नहीं मिला। नए तोशाखाना रेफरेंस की समात में बानी PTI के नैब के तफ्तीशी ऑफिसर को खुली धमकी। नैब तफ्तीशी ऑफिसर के पास जाकर कहा, तुम्हारे बनाए केसेस के सबब मेरी बीवी जेल में है, बाहर निकलकर तुम्हें और चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ूंगा, रिहा होते ही दोनों को अदालत ले जाऊंगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। इस्लामाबाद, भलवाल और जेहलम में भी बारिश हुई। जेहलम दीना के नवाही गांव में गुमशुदा 3 बच्चों की लाशें मकामी तालाब से बरामद हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई KP, खित्ता पोटोहार, शिमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। जिला पेशीन के सरखाब कैंप में CTD की कार्रवाई, 5 मुसल्लह अफराद हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। कराची जौहर मोड़ के करीब डाकुओं के 1.5 करोड़ रुपए लूटने की कोशिश नाकाम। मौके पर मौजूद अफराद और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से रकम तो बच गई, लेकिन इस दौरान डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड और एक राहगीर जाँ बहक हो गए। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में जख्मी होने वाला डाकू भी दम तोड़ गया। 2 डाकू जख्मी। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान ने फरार की कोशिश में पुल से छलांग लगा दी। मुल्जिमान को पकड़ने के लिए पुलिस एहलकार ने भी पुल से छलांग लगा दी। शहरियों ने एक मुल्जिम को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली निजी एयरलाइन की तैयारे से परिंदा टकरा गया। जराये के मुताबिक PA 208 परवाज से परिंदा टेक ऑफ के लिए रनवे पर दौड़ते हुए टकराया। कप्तान ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, जिससे मुसाफिरों को झटके लगे। कप्तान तैयारे को वापस पार्किंग ले आया। मुसाफिरों को तैयारे से उतार कर परवाज को मंसूख कर दिया गया।
तत्ता पानी के करीब बटफ्लाई एरिया में लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम बंद हो गई। चिल्लास तक गिलगित ज़मीनी राबता मुनक़ता। बहाली ऑपरेशन आज सुबह शुरू हो। पेशावर में दूध और दही की कीमत में इजाफा कर दिया गया। 40 रुपये इजाफे के साथ दूध फी लीटर 240 रुपये हो गया। जिला इंतजामिया का निर्खनामा जारी। दही की कीमत 260 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दी गई। उन्नीस की जंग में 7 सितंबर को लड़े जाने वाले फ़ज़ाई मार्के की याद में यौम फ़ज़ाइया आज मनाया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया के शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। MM आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय तैयारे गिराकर मार्का अपने नाम किया। पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की शमूलियत। यौम दिफा पर कराची में तकरीब से खिताब में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नए जहाज़ों की शमूलियत से पाक बहरिया मजीद मजबूत होगी। मजबूत नेवी समंदरी सरहदों की हिफाजत की जमानत है। आज इस अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हमारे मुल्क के वजीर आजम मोहम्मद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलके इस पाकिस्तान को माशी बहरान से निकाल रहे हैं, जिसकी एक मिसाल SIFC का इस मुल्क में कयाम है। गवर्नर हाउस कराची में यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम। पाक फौज के शोहदा के लवाहिकीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स, ताजर और शहरियों ने शिरकत की। गवर्नर कामरान टिसोरी का कहना था कि 1965 में दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया, जिससे अफवाज पाकिस्तान ने न सिर्फ पसपा किया बल्कि दुश्मन को भारी नुकसान भी पहुंचाया। शहीद हमारा फ़ख्र है और शोहदा के लवाहिकीन को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा है कि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से हासिल हुआ, लेकिन बदकिस्मती से 9 मई को शोहदा की यादगारों तक को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का न सिर्फ दिफा मजबूत है बल्कि अब खुशहाली भी आएगी। तकरीब में वलवला अंगेज मिली नगमे भी पेश। आमना बलोच सेक्रेटरी खारजा तैनात। नोटिफिकेशन जारी। आमना बलोच 11 सितंबर से सेक्रेटरी खारजा के ओहदे का चार्ज लेंगी। आमना बलोच बेल्जियम और यूरोपीय यूनियन में बतौर सफीर खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी नौजवान मोहम्मद शाहजेब खान को दाइश की मदद करने की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। दावा किया गया कि 20 बरस का शाहजेब न्यूयॉर्क के यहूदी मरकज में लोगों को इज्तिमाई तौर पर निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। FBI और कनेडियन हुक्काम की बरवक्त कार्रवाई से साजिश नाकाम बना दी गई। जुर्म साबित होने पर शाहजेब को 20 बरस कैद हो सकती है। इस्राएली फोर्सेस के गजा में हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान खवातीन और बच्चों समेत मज़ीद 33 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के खिलाफ मार्च पर इस्राएली फ़ौज की अंधाधुंध फायरिंग। तुर्क नयाद अमरीकी खातून मारी गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमरीका अपने शहरी की हलाकत पर ज़रूर कार्रवाई करेगा। तुर्क सदर की मज़म्मत। तुर्की का कहना है कि इस्राएली रहनुमा बैनुल अक़वामी अदालतों के सामने जवाबदेह होंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदान के अरकान कतर और उर्दन की भी अमरीकी खातून की हलाकत की मज़म्मत। इसराइल का कहना है खातून की हलाकत की तहकीकात कर रहे हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद 2% से जायद कमी। ब्रेंट खाम तेल $70 फी बैरल की सतह तक कम हो गया। WTI खाम तेल $67 फी बैरल की सतह पर मौजूद। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी का केस। जज ने फैसला सदारती इंतखाब के बाद तक मुलतवी कर दिया। ट्रंप को 18 सितंबर को सजा सुनाई जानी थी। साबिक सदर के वकील ने अदालत से फैसला एक बार फिर मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। फैसले में 26 नवंबर तक ताखीर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक अहम फतह तस्वर की जा रही है। प्रोसिक्यूटर का दावा है कि साबिक सदर ने मुबैना जिनसी ताल्लुक छुपाने के लिए फहोश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को दी गई रकम जाहिर नहीं की थी। ट्रंप ने मुकदमे को मुतासिबाना करार देते हुए कहा कि केस मुस्तरद किया जाना चाहिए। स्टेट बैंक के नए करेंसी नोट डिजाइन करने का मुकाबला खवातीन के नाम। कामयाब करार पाए
10 बैंक नोट डिज़ाइन में से 6 खवातीन ने तख्लीक किए। पहले नंबर पर आने वाले 10, 100, 500, 1000 और 5000 के नोट खवातीन ने, 20 और 50 के नोट मर्दों ने डिज़ाइन किए। स्टेट बैंक की कामयाब होने वालों को मुबारकबाद। पेशावर मैराथन के इख्तितामी तकरीब में बेनज़मी, एथलीट इंतजामिया पर बरहम नारे, नौजवान स्टेज पर चढ़ गए। रेस के दौरान लोगों के शामिल होने के इल्ज़ाम, कहा कि मैराथन फ्रॉड थी, मनपसंद लोगों को आगे भेजा गया, टोकन का खेल खेला गया। मुशीर खेल फ़ख्र जहान का बेनज़मी की तहकीकात का ऐलान। पेशावर मैराथन में मोहम्मद कासिम की पहली पोजीशन, मोहम्मद अख्तर दूसरे नंबर पर रहे। हयाताबाद तक 25 किलोमीटर तक होने वाली रेस में 3000 से ज़ायद एथलीट्स ने शिरकत की। फातेह एथलीट के लिए 4 लाख रुपए इनाम। पाकिस्तान के हैदर अली ने पैरालंपिक्स गेम्स के डिस्कस थ्रो इवेंट में कांसी का तमगा जीत लिया। हैदर अली ने 52.54 मीटर की थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इवेंट में उज़्बेकिस्तान ने सोने और कनाडा ने चांदी का तमगा हासिल किया। बाबर न शान दोनों न बन सके कप्तान। चैंपियंस वनडे कप के लिए हुआ टीमों और उनकी क़यादत का ऐलान। फैसलाबाद में 12 सितंबर से शुरू होने वाले इवेंट के लिए स्टार बैटर बाबर आजम और टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद पांचों में से किसी टीम का कायद ना बन सके। शाहीन आफरीदी, सऊद शकील, मोहम्मद हारिस, शादाब खान और मोहम्मद रिजवान को क़यादत की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वर्ल्ड यूथ ट्रैवल चैंपियनशिप के पहले रोज़ पाकिस्तानी खिलाड़ी छाए रहे। पहले रोज़ के अख्तिताम पर टॉप 10 में 6 पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल। 12 साल के अहमद सलमान तमाम 8 गेम्स जीतकर पहली पोजीशन पर हैं। अहमद सलमान इवेंट में शरीक तमाम 138 प्लेयर्स में वाहिद नाकाबिल शिकस्त प्लेयर हैं। पाकिस्तान के 16 साल के अफान सलमान 7 गेम्स जीतकर दूसरी पोजीशन पर हैं। भारत के माधु कामत तीसरी पोजीशन पर हैं। वादी स्वात में मालम जुबा के करीब नए सयाहती मकाम जीरो पॉइंट पर सयाहों का रश लग गया। हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज। लाहौर से आई हूँ और मुझे मालम जब्बा का ज़ीरो पॉइंट बहुत अच्छा लगा था। बहुत ज़्यादा मज़ा है, अभी भी इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे हर तरफ ग्रीनरी है, मतलब बंदा बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है, टेंशन ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे आप इजीली आ सकते हो, विज़िट कर सकते हो और व्यूज़ के लिहाज से बहुत मज़े की जगह है और मौसम इधर बहुत अच्छा है। और मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। दिल का रिश्ता ऐप पर बीवी ने शौहर की दूसरी शादी करवा दी। जमान खान की दूसरी शादी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बीवी ने दिल का रिश्ता ऐप पर लड़की पसंद की। दोनों खानदानों में मामला तय पाए और जल्द ही शादी भी हो।